द्रौपदी कहने लगी इस हत्यारे को छोड़ देना चाहिए, जैसे मैं अपने पुत्रों के शोक में रो रही हूँ वैसे ही इसकी माँ भी फूट फूट करके रोएगी। मैं जानती हूँ जो पुत्र मर जाए तो पुत्र शोक कितना बड़ा होता है। इसको छोड़ दो, इसके मारने से मेरे पुत्र वापस नहीं आएंगे। इसको छोड़ दो, त्याग देना चाहिए, छोड़ दो। सज्जनों, जब छोड़ने के लिए कहा, सूत जी महाराज सोनकाद ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों भगवान बोले इसको ऐसे तो नहीं छोड़ा जाएगा। अगर कोई कोर्ट में चला जाता है, भले ही उसके केस समाप्त हो जाए, लेकिन उसको कुछ न कुछ सजा जरूर दी जाती है। सज्जनों, भगवान बोले इसको ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। मेरे भाई बहन, भगवान ने इसके केसों को कटवा लिया और इसकी जो मणि लगी हुई थी उसको निकाल लिया, और जैसे ही इसको सभा से अपमानित करके छोड़ा, और जैसे ही सभा से अपमानित करके छोड़ दिया, और ये द्रोण पुत्र अश्वत्थामा आया, सभा में इसका अपमान हो गया। और जब ये द्रोण पुत्र अश्वत्थामा आया सज्जनों, सभा में इसका अपमान हुआ। और जब द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया, एक बात मैं आपसे कहूं कि यद्यपि जगदारुण दुख नाना और सबसे कठिन जाति अपमाना, क्या कि यद्यपि जगदारुण दुख नाना और सबसे कठिन जाति अपमाना। जय रामा श्री राम, जय राम जय जय रामा। यद्यपि जगदारुण दुख नाना सबसे कठिन जाति अपमाना। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय राम। कहा सज्जनों, सबसे बढ़िया आदमी को मृत्यु दंड दे दो और ब्राह्मण को सभा के बीच से अपमानित करके भगा दिया जाए तो मृत्यु दंड से भी बढ़ करके है। अश्वत्थामा ने जाकर के पुनः ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। जैसे ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, अश्वत्थामा ने पुनः ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। सभा के बीच में मेरा बड़ा अपमान हुआ है सज्जनों। अब मैं आपसे एक निवेदन करूं, माताओं मैं आपसे एक निवेदन करूं, ये बताओ माताएं जब आटा लगाती हैं तो एक कोने से थोड़ा सा तोड़ करके दूसरे कोनों पे लगाती है नहीं लगाती है ना। अच्छा ये बताओ, एक कोने से दूसरे कोने पर आटा तोड़ के क्यों लगाती है? आटा लगाती हैं तो एक कोने से आटा थोड़ा तोड़ती है और दूसरे कोने पर समझदार माताएं लगाती हैं। क्यों? भगवान ने जिस मणि को निकलवा लिया, अश्वत्थामा बोला ये मणि के अंदर जो घाव हो गया, प्रभु तुमने मणि को तो निकलवा लिया, पर इसकी पूर्ति कौन करेगा? बोले कलयुग की प्रत्येक माता इसकी पूर्ति करेंगी। इसलिए अश्वत्थामा के लिए वो आटा तोड़ करके दूसरे कोने पर लगाया जाता है, तब वो भोजन पवित्र हुआ करता है सज्जन। अच्छा ये बताओ, पहली रोटी किसको देनी चाहिए सेठ जी? गाय को। और अंतिम रोटी किसको देनी चाहिए? कुत्ते को। लेकिन आज की माताएं ऐसा करती हैं क्या? पहली रोटी किसको पति कह रहे हैं? जल्दी जल्दी दुकान पे जा रहा हूं, सुषमा रोटी बना जल्दी जल्दी। पहली रोटी सेठ जी को, पहली रोटी पति को। क्यों? गाय को रोटी, गाय वाली रोटी पति को खिलाती। गाय सीधी होती है, भोली होती है। पहली रोटी खिलाई मैया ने पति को, कई गाय की तरह सीधे हो जाओ, भौंको मत। अच्छा, अंतिम रोटी होती है कुत्ते की, और अंतिम रोटी भी पति को खिला दी। क्यों? बोले कितना भी कुत्ते की तरह भौंकते रहो, हम पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तुम जो करो वो करो, हमें जो अच्छा लगेगा वो करेगा। दोनों रोटी पति को खिला दी सज्जन। आहा भाई बहन, पहली रोटी गाय को बताइए, गाय को पहली रोटी खिलानी चाहिए। और भोजन जब गाय को निकल जाता है, आप एक बात बताओ, मंदिर में जाकर के भोजन का भोग लगाओगे तो भगवान दृष्टि भोग लगाएंगे, सिर्फ दृष्टि से भोग लगाएंगे, भोग तुम्हारा पड़ा रहेगा। और मैं आपसे ये कहूं, 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगाना है तो शायद आपकी हिम्मत नहीं है कि 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगा पाओगे, क्योंकि नाम ही नहीं मालूम है, भोग कहां से लगाओगे? और यदि तुमने गैया मैया को भोग लगा दिया तो आपने 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगा दिया। 33 कोटि देवी देवताओं को खिला दिया। अगर गाय को भोग लगाया तो 33 कोटि देवी देवताओं को हमने खिला दिया। तो पहली जब भोजन बनाए, पहली रोटी बनाए तो वो गाय को खिलाएं, और अंतिम रोटी बनाए तो कुत्ते को खिलाए।
ये रोटी कुत्ते को जरूर लिखी है, लेकिन घर में कुत्ते पालना नहीं लिखा है। घर में कुत्ते नहीं पालना चाहिए। शास्त्र ये कहता है कि घर में हमने कुत्ते पाले और उस घर का कोई व्यक्ति अगर मर रहा है, मर के जा रहा है और कुत्ते घर में पाले तो उस जीव की कभी मुक्ति नहीं होती, उसी यदुम योनि में जाएगा वो। दूसरी बात यहां तक लिखा है कि कुत्ते को मांस को खाने वाला, कुत्ते के मांस को खाने वाला भी कुत्ते पालने का अधिकारी नहीं है, उसको भी वर्जित लिखा है। क्यों? कुत्ता अगर जिस भोजन को भी सूंघ ले वो भोजन अपवित्र हो जाया करता है उस भोजन। और जिस घर में कुत्ते पाले जाते हैं उसमें भोजन त्याग दो, ये त्याग नहीं योग्य, भोजन त्याग देना चाहिए सज्जन। कुत्ता पालने वाले के घर में मृत्यु हो जाए तो उसके मरने वाला जीव अधोगति में जाता है, वो कभी भगवान की ऊर्ध्व गति में नहीं जाएगा। गाय नहीं पाली, कुत्तों से प्रेम हो गया, बोले सब छोड़े कितनों, क्या प्रेम है? बोलो गाय पालते हैं दूध के लिए, भैंस पालते हैं दूध के लिए, गैया नहीं पाली, कुत्ता पाल लिया। कुत्ता का काम गली में घूमना है सज्जनों, गली में तो कुत्ता रह सकता है, लेकिन हमने कुत्ते को घरों में पालना शुरू कर दिया, गैया को छोड़ दिया। और जब से गैया को छोड़ा तब से मैया छूट गई सज्जनों, गैया छोड़ी तब से मैया छूट गई। एक बात मैं आपसे सही कहूं सज्जनों, मां बेटे को जन्म देती है, बेटा जन्म लेकर के आता है, माँ की ये उम्मीद होती है बेटा बड़ा होगा मेरी सेवा करेगा। वो बेटा विवाह जब हो जाता है, पत्नी के प्रेम में इतना अंधा हो जाता है, पत्नी के प्रेम में अंधा होता है। बात मैं आपसे कहूं, दो बेटा है किसी के और माँ बाप उसके जिंदा है, तो दोनों बेटा माँ बाप का भी बंटवारा कर लेते हैं। बोले पापा तुम भैया की तरफ और मैया त्रसस्थमा। जब द्रोण त्रसस्थमा को छोड़ दिया, इसने पुनः ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, और जैसे इसने पुनः ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, उत्तरा के गर्भ में है महाराज परीक्षित। अश्वत्थामा ने सोचा कि उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित है 5 पुत्र तो वहां मार दिए, एक इस परीक्षित को भी मार दूं तो इनका सारा वंश समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही उस ब्रह्मास्त्र को छोड़ा और ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा, उत्तरा रोती विलकती हुई भगवान श्याम सुंदर के पास में आई, भगवान कन्हैया के पास में आई और निवेदन किया कि पाहि पाहि योगिने देव देव जगतपते, कि पाहि पाहि योगिने, कि पाहि पाहि महायोगिने देव देव जगतपते, नान्या त्वं भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परः। उत्तरा दौड़ करके आई, निवेदन किया प्रभु मेरे गर्भ में जो बालक है उसको कोई अग्नि जला रही है, मेरे गर्भ के बालक को अग्नि जला रही है, कोई उपाय करो। आपने की चौपाई सुनी होगी सज्जनों, कि दीन दयाल विरुद्ध समा, कि दीन दयाल विरुद्ध संहारी और हरो ना तमम संगत भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। दीन दयाल, क्या कहना है हम सबको? बोलो, जब परेशानी आ जाए, आपत्ति आ जाए तो एक ही निवेदन करो, दीन दयाल, दीन दयाल संगत भारी। जय राम जय राम। सज्जनों, उत्तरा रोती विलकती भगवान श्याम सुंदर के पास में आई, गोविंद बचाओ, कन्हैया बचाओ, केशव बचाओ, मेरे गर्भ में जो बालक है उसको कोई अग्नि जला रही है। हे श्याम, मैं मर जाऊं, मैं इस दुनिया में रहूं न रहूं, पर मेरे गर्भ में जो बालक है मेरे बालक को बचा दो। माँ की यही भावना होती है, मैया रहे न रहे पर माँ का बालक रहना चाहिए, जो मेरा वस्त्र वो रहना चाहिए, बालक रहना चाहिए। प्रिय भक्तों, भगवान श्याम सुंदर ने जान लिया कोई और नहीं, वही द्रोण पुत्र अश्वत्थामा है। 5 पुत्रों को वहां मार दिया और सभा के अपमान का बदला उत्तरा के गर्भ से लेना चाहता है। भगवान श्याम सुंदर ने योग माया को आदेश दिया और योग माया के बल पर भगवान श्याम ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की, उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की। और जैसे ही भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, भक्तों, सूत जी महाराज का ऋषियों से कहने लगे, ऋषियों, भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, उत्तरा चली गई